गांव लखनवाल का रहने वाला पालू उन मनुष्यों में से था जो गुणों की खान कहलाते हैं। यदि वह गांव में ना होता तो होली, दिवाली और दशहरे पर कोई रौनक ना लगती। उन दिनों उसे खाने पीने की सुधि तक ना रहती थी और वह तन मन से इन कार्यों में लीन हो जाता। गांव में अगर कोई गाने वाला आ जाता तो लोग पालू के पास जाते कि देखो कुछ राग विद्या जानता भी है या यूं ही हम गवारों को धोखा देने आ गया। पालू अभिमान से सिर हिलाता और उत्तर देता, पालू के रहते हुए यह तो संभव नहीं है, पीछे की भगवान जाने। केवल इतना ही नहीं, वह बांसुरी और घड़ा बजाने में भी पूरा उस्ताद था। दोपहर के समय जब वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ऊंचे स्वर में गाना गाता तो सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते और उसकी प्रशंसा के पुल बांधते। उसके स्वर में जादू था। वह कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता तो गांव में उदासी छा जाती, पर उसके घर के लोग उसके गुणों को नहीं जानते थे। पालू मन ही मन इस बात पर कुढ़ता था। तीसरे पहर वह घर जाता तो माँ ठंडी रोटियां सामने रख देती। रोटियां ठंडी होती थी परंतु गालियों की भाजी गर्म होती थी। उस पर उसकी भाभियां तानों से कड़वी मिर्चें छिड़क देती। पालू उनके तानों से बिलबिला उठता, परंतु लोगों की सहानुभूति किसी मीठी मिश्री का काम दे जाती। वे 3 भाई थे, सुचालू, बालू और पालू। सुचालू गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर था। बालू दुकान चलाता था। उसे लोग बालक राम कहते थे, परंतु पालू की किसी भी काम में रुचि नहीं थी। पिता समझाता, माँ उपदेश करती, भाई कठोर दृष्टि से देखते, मगर पालू सुना अनसुना कर देता और अपने रंग में ही मस्त रहता। इसी प्रकार पालू की आयु के 33 वर्ष बीत गए, परंतु कोई लड़की देने को तैयार ना हुआ। माँ दुखी होती थी, मगर पालू हंसकर टाल देता और कहता, मैं ब्याह करके क्या करूँगा, मुझे इन बंधनों से दूर ही रहने दो। परंतु विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। 5 मील की दूरी पर टांडा नाम का एक गांव था। वहां के एक चौधरी ने पालू को देखा तो वह लट्टू हो गया। रूप रंग में तो पालू सुंदर था और शरीर से मजबूत था। जात पात पूछकर अपनी बेटी उसको ब्याह दी। पालू के जीवन में पलटा आ गया। पहले वह दिन के 12 घंटे बाहर रहता और घर से ऐसा घबराता जैसे चिड़िया पिंजरे से, परंतु अब वही पिंजरा उसके लिए फूलों की वाटिका बन गया, जिससे बाहर पांव रखते हुए उसका चित्त उदास हो जाता। स्त्री क्या आई, उसका संसार ही बदल गया। अब ना उसे संगीत से प्रेम था और ना ही गाने बजाने से। लोग कहते, यार कैसा जोरूदास हो गया, कभी बाहर ही नहीं निकलता। क्या भाभी कभी कमरे से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं देती? माँ कहती, बेटा ब्याह तो सबके होते आए हैं, परंतु तेरे जैसा निर्लज्ज किसी ने नहीं देखा कि दिन रात स्त्री के पास ही बैठा रहता है। पिता उसके मुंह पर उसे कुछ कहना उचित नहीं समझते थे, मगर सुना सुना कर कह दिया करते थे कि जब मेरा ब्याह हुआ था तब मैंने दिन के समय 3 वर्ष तक अपनी औरत से बात तक नहीं की थी, पर अब तो समय का रंग ही पलट गया है। आज ब्याह होता है, कल घुल घुल कर बातें होने लगती है। पालू लाख अनपढ़ था, परंतु मूर्ख नहीं था कि इन बातों का अर्थ ना समझता हो, पर स्वभाव का वो बेपरवाह था, हंसकर टाल देता। होते होते नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि भाई और भाभियां बात बात में ताने मारने लगते और घृणा की दृष्टि से देखते। मनुष्य सब कुछ सह लेता है, परंतु अपमान नहीं सह सकता। पालू भी बार बार के अपमान को देखकर चुप न रह सका। एक दिन पिता के सामने जाकर बोला, क्या रोज रोज ऐसा ही होता रहेगा? पिता भी उससे बहुत दुखी था। वह झल्ला कर बोला, तुम्हारे जैसों के साथ इसी तरह होना चाहिए। पराई बेटी को विष खिला दूं? नहीं, गले में डाल लो, जगत में तुम्हारा ही अनोखा ब्याह हुआ है। पालू ने कुछ धीरज से पूछा, आप अपना विचार प्रकट कर दें, मैं भी तो कुछ जान पाऊं। सारे गांव में तुम्हारी मिट्टी उड़ रही है, अभी भी बतलाने की बात बाकी रह गई है। पर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मेरी निंदा हो। सारा दिन
अपनी औरत के पास बैठे रहते हो। यह क्या कोई थोड़ी निंदा की बात है? तुम सुधर जाओ, नहीं तो सारी उम्र रोते रहोगे। हमारा क्या है, नदी के किनारे के रुख हैं, आज हैं तो कल बह जाएंगे। परंतु इतना तो संतोष रहे कि जीते जी अपने सब पुत्रों को कमाते खाते देख लिया। यह कहते कहते पिता की आंखों से आंसू निकल आए। पिता की एक एक बात जची और तुली थी। पालू को अब अपनी भूल का ज्ञान हो गया। सिर झुकाकर बोला, तो जो कहें वही करने को तैयार हूं। इतनी जल्दी काम बन जाएगा, पिता को यह आशा न थी। प्रसन्न होकर कहने लगे, जो कहूंगा करोगे? हाँ करूंगा। तो अपनी स्त्री को घर भेज दो। पालू को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने विष का प्याला उसके सामने रख दिया हो। यदि उससे कहा जाता कि तुम घर से बाहर चले जाओ और 1-2 वर्ष तक वापस ना लौटना, तो वह शायद मान जाता। परंतु इस बात से उसके अंतःकरण को बहुत ही दुख हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका पिता उसे दंड दे रहा हो और उससे प्रतिकार ले रहा हो। वह दंड भुगतने को तैयार था, परंतु उसका पिता इस बात को जान पाए यह उसे स्वीकार न था। वह इसे अपने लिए अपमान का कारण समझता था। इसीलिए कुछ क्षण तक चुपचाप रहने के बाद उसने क्रोध से कांपते हुए उत्तर दिया, यह ना होगा। मेरी कुछ भी परवाह ना करोगे? करूंगा, परंतु अपनी पत्नी को घर ना भेजूंगा। तो मैं भी तुम्हें यहाँ पराठे ना खिलाता रहूंगा। कल से अपना किनारा कर लो। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो सबसे पहले जीभ बेकाबू हो जाती है। पालू ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया और अकड़कर उत्तर दिया, मैं यहीं पर खाऊंगा, देखूंगा कि मुझे चौके से कौन उठा देता है। बात साधारण थी, परंतु दोनों के हृदय में गांठ बंध गई। पालू को उसकी पत्नी ने भी समझाया, माँ ने भी समझाया, पर उसने किसी की बात पर कान ना दिया और बेपरवाही से सबको टाल दिया। समय अपनी गति से बीता और पालू के पास अब 2 वर्ष का एक बालक था, जिस पर माता पिता दोनों न्योछावर थे। एकाएक उजाले में अंधकार ने सिर निकाला। गांव में विषुचिका का रोग फूट पड़ा, जिसका पहला शिकार पालू की स्त्री हुई और पालू की स्त्री का स्वर्गवास हो गया। पालू विलक्षण प्रकृति का मनुष्य था। धीरता और नम्रता उसके स्वभाव में बिल्कुल प्रतिकूल थी। वह बिल्कुल बेपरवाह था। जब पालू की पत्नी मर गई तो पालू एक बार फिर से चंचल हो उठा और फिर से वह बिल्कुल बेपरवाह रहने लगा। ये सब देखकर पालू के माता पिता ने दोबारा उसका विवाह करने की ठानी, परंतु पालू ने स्वीकार ना किया। माता पिता के बहुत कहने सुनने पर उसने कहा कि जिस बंधन से एक बार वह छूट चुका है उसमें दोबारा ना पड़ूंगा। गृहस्थ जीवन का सुख मेरी किस्मत में था ही नहीं। यदि होता तो मेरी पहली स्त्री क्यों मरती। अब तो इसी प्रकार जीवन बिता दूंगा। परंतु यह अवस्था भी अधिक समय तक ना रह सकी। 3 मास के अंदर अंदर पालू के माता पिता भी चल बसे। पालू के हृदय पर यह दूसरी चोट लगी। माता पिता के क्रियाकर्म से निवृत्त होकर वह रोता हुआ अपनी भाभी के पांव में गिर पड़ा और बोला, भाभी अब तुम ही बचा सकती हो, अन्यथा मेरे मरने में कोई कसर नहीं है। भाभी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं पुत्रों से बढ़कर तुमको चाहूंगी। क्या हुआ जो तुम्हारे माता पिता मर गए, हम तो जीते हैं। यह नहीं, मेरे बेटे को संभालो, मैं अब इस घर में ना रहूंगा। उसकी भाभी अवाक रह गई। पालू अब संपत्ति बांटने के लिए झगड़ा करेगा, उसे इस बात की शंका थी। परंतु यह सुनकर कि पालू घर छोड़कर जाने वाला है, उसका हृदय आनंद से झूलने लगा। मगर अपनी खुशी को छिपाकर वह बोली, यह क्या, तुम भी हमें छोड़ जाओगे तो हमारा यहाँ जी कैसे लगेगा। नहीं, अब यह घर भूत के समान काटने को दौड़ता है। मैं यहाँ रहूंगा तो जी ना पाऊंगा। मेरे बच्चे के सिर पर हाथ रखो। मुझे धन नहीं चाहिए, ना ही संपत्ति चाहिए। मैं संसारिक धंधों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब मैं सन्यासी बनूंगा। यह कहकर उसने अपने पुत्र सुखदयाल को पकड़कर भाभी की गोद में बिठा दिया और रोते हुए बोला, इसकी माँ मर चुकी है, पिता सन्यासी बन रहा है,
परमात्मा के लिए इसका हृदय न दुखाना। बालक ने जब देखा कि पिता रो रहा है तो वह भी रोने लगा और उसके गले से लिपट गया, परंतु पालू के पांव को स्नेह की यह जंजीर बांध ना सकी। उसने अपने हृदय पर पत्थर रखा और अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया। कैसा दिल को दुखाने वाला दृश्य था ये। सायंकाल को जब पशु पक्षी अपने बच्चों के पास घरों को वापस लौट रहे थे, पालू अपने बच्चे को छोड़कर घर से बाहर जा रहा था। अब पालू सन्यासी बन चुका था। इस घटना को अब 2 वर्ष बीत चुके थे। पालू की अवस्था में आकाश पाताल का अंतर पड़ गया था। वह पर्वत पर रहता, पत्थरों पर सोता, रात्रि को जागता और क्षण प्रतिक्षण ईश्वर की भक्ति में मगन रहता। उसके इस आत्म संयम की सारे ऋषिकेश में धूम मच गई। लोग कहते कि ये मनुष्य नहीं देवता है। पालू अब पालू नहीं, स्वामी विद्यानंद बन चुका था। यात्री लोग जब तक स्वामी विद्यानंद के दर्शन न कर लेते अपनी यात्रा को सफल ना समझते। उसकी कुटिया बहुत दूर पर्वत की एक कंदरा में थी, परंतु उसके आकर्षण से लोग वहां पर खींचे चले आते। उसकी कुटिया में रुपए, पैसे, फल, मेवों के ढेर लगे रहते थे, परंतु वह त्याग की मूर्ति बनकर उनकी ओर आंख ना उठाता। हाँ, इतना लाभ अवश्य हुआ कि उसके स्वामी बनने से उसके 20 चेले बन गए थे। स्वामी जी के मुखमंडल पर तेज बरसता था, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हों, परंतु इतना होते हुए भी उसके मन को शांति ना थी। वह सोचा करता कि देश देशांतर में मेरी भक्ति की धूम मच रही है, दूर दूर मेरे यश के डंके बज रहे हैं। मेरे संयम को देखकर बड़े बड़े महात्मा चकित रह जाते हैं, परंतु मेरे मन को शांति क्यों नहीं है। सोता हूँ तो सुख की निद्रा नहीं आती, जागता हूँ तो पूजा पाठ में मन एकाग्र नहीं होता। इसका क्या कारण है? इन 2 वर्षों में स्वामी विद्यानंद की कीर्ति सारे ऋषिकेश में फैल गई थी, परंतु इतना होने पर भी उसका हृदय शांत ना था। प्राय उसके कानों में आवाज आती कि तू अपने आदर्श से दूर जा रहा है। स्वामी जी बैठे बैठे चौंक जाते, मानो किसी ने कांटा चुभा दिया हो। बार बार सोचते, परंतु कारण समझ में ना आता। अब वे घबराकर रोने लग जाते। इससे मन हल्का हो जाता था, परंतु चित्त को शांति फिर भी ना होती। उस समय सोचते कि संसार मुझे धर्मा अवतार समझ रहा है, पर कौन जानता है कि यहाँ 8 पहर आग सुलग रही है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे, जिससे अब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। अंत में एक दिन वह अपने गुरु स्वामी प्रकाशानंद के पास जा पहुंचे। जैसे ही उन्होंने स्वामी विद्यानंद को देखा, फूल की तरह खिल गए। उनको अपने शिष्य विद्यानंद पर बड़ा ही गर्व था। हंसकर बोले, कहिए क्या हाल है? शरीर तो अच्छा है। परंतु स्वामी विद्यानंद ने कोई उत्तर ना दिया और रोते हुए उनके चरणों से लिपट गए। स्वामी प्रकाशानंद को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अपने सबसे अधिक सम्मानित शिष्य को रोते हुए देखकर उनकी आत्मा पर आघात सा हुआ। उन्होंने प्यार से पूछा, क्यों, कुशल तो हो? स्वामी विद्यानंद ने बालकों की तरह फूट फूट कर रोते हुए कहा, महाराज, मैं पाखंडी हूँ। संसार मुझे धर्म का अवतार समझ रहा है, परंतु मेरे मन में अभी तक अशांति भरी हुई है। मेरा चित्त 8 पहर अशांत रहता है। स्वामी प्रकाशानंद को अपने शिष्य की बातें सुनकर उन पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने व्यंग से पूछा, क्या कहा? स्वामी विद्यानंद ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, मेरी आत्मा अभी तक निर्मल नहीं हुई है। इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? मैं क्षण प्रतिक्षण अशांत रहता हूँ, मानो कोई कर्तव्य जिसे पूरा नहीं कर पाया हूँ। इसका कारण क्या हो सकता है, जानते हो? जानता तो आपकी सेवा में क्यों आता? एकाएक स्वामी प्रकाशानंद को कोई बात याद आई। वे हंसकर बोले, तुम्हारी स्त्री है? उसकी मृत्यु ही तो संन्यास का कारण हुई थी। माता? वह भी नहीं। पिता? वे भी मर चुके। कोई बाल बच्चा? हाँ, एक बालक है, वह 4 वर्ष का होगा।
उसका पालन कौन करता है? मेरा भाई और उसकी स्त्री। स्वामी प्रकाशानंद का मुखमंडल चमक उठा। हंसकर बोले, तुम्हारी अशांति का कारण मुझे मालूम हो गया। हम कल ही तुम्हारे गांव चलेंगे। दूसरी तरफ पालू के गांव में उसका एक मित्र था, भोलानाथ। लखनवाल गांव के लोग उसकी सज्जनता पर बड़े ही लट्टू थे। उसे पालू के साथ प्रेम था। जब तक पालू लखनवाल में रहा, भोलानाथ ने सदैव उसकी सहायता की। वे दोनों जोहड़ के किनारे बैठते, धर्मशाला में जाकर खेलते, मंदिर में जाकर कथा सुनते। लोग देखते तो कहते कि कृष्ण और सुदामा की जोड़ी है। परंतु पालू के चले जाने के बाद किसी ने भी भोलानाथ को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। भोलानाथ ने पालू का पता लगाने की बड़ी ही चेष्टा की, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी वह सफल ना हो सका। तब भोलानाथ को पालू के पुत्र सुखदयाल का ध्यान आया। वह अक्सर पालू के भाई बालक राम के घर जाया करता और सुखदयाल को गोद में उठा लेता, उसे चूमता, प्यार करता और पैसे देता। कभी कभी उठाकर अपने घर भी ले जाता। वहां उसे दूध पिलाता, मिठाई खिलाता और लोगों से कहता, यह अनाथ है, इसे देखकर मेरा हृदय वश में नहीं रहता। पालू के बेटे सुखदयाल को भी भोलानाथ से बड़ा ही प्यार था, परंतु सुखदयाल के चाचा चाची उसके साथ बड़ी ही निर्दयता का व्यवहार करते थे और भोलानाथ का उसे प्यार करना तो उन्हें और भी बुरा लगता था। वे प्राय कहते कि ये आदमी हमारी कन्याओं से बात नहीं करता, परंतु हमेशा सुखदयाल को ही पसंद करता है। सुखदयाल को भोलानाथ का प्यार करना उनको बिल्कुल भी नहीं भाता था, परंतु ये बातें भोलानाथ के सामने कहने का उनका साहस ना था। हाँ, उनका ये सारा क्रोध बेचारे सुखदयाल पर उतरता, जिसका परिणाम ये हुआ कि सुखदयाल सदैव उदास रहने लगा। उसका मुख बड़ा ही मुरझा गया। जब कभी भोलानाथ आता तब उसे पितृ प्रेम के सुख का अनुभव होने लगता। एक दिन लोहड़ी का दिन था और सांझ का समय था। बालक राम के द्वार पर पुरुषों और स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। 3 कन्याओं के बाद परमात्मा ने पुत्र दिया था, उसकी यह पहली लोहड़ी थी। बालक राम और उसकी पत्नी दोनों आनंद से प्रफुल्लित थे। घर पर मानो उत्सव का माहौल था, परंतु सुखदयाल की ओर किसी का ध्यान ना था। वह घर से बाहर दीवार के साथ खड़ा होकर लोगों को देख रहा था। एकाएक भोलानाथ ने उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, सुखू। सुखदयाल ने पुलकित होकर उत्तर दिया, चाचा जी, आज लोहड़ी है, तुम्हारी ताई ने तुम्हें क्या दिया? मक्की। और क्या दिया? और कुछ नहीं। और तुम्हारी बहनों को? मिठाई दी, संतरे दिए, पैसे भी दिए। भोलानाथ के नेत्रों में जल भर आया। वह भर्राए हुए स्वर में बोला, हमारे साथ चलोगे? चलूंगा। घर पहुंचकर भोलानाथ ने पत्नी से कहा, इसे कुछ खाने को दो। भोलानाथ की तरह उसकी पत्नी भी सुक्खू को बड़ा ही प्यार करती थी। उसने बहुत सी मिठाई उसके सामने रख दी। बड़े ही मजे से खाने लगा। जब खा चुका तो चलने को तैयार हुआ। भोलानाथ ने कहा, ठहरो, इतनी जल्दी काहे की है? ताई मारेगी। क्यों मारेगी? कहेगी तू चाचा के घर क्यों गया था? तेरी बहनों को भी मार पड़ती है? नहीं, उन्हें प्यार करती है। भोलानाथ की स्त्री के नेत्र भी भर आए। भोलानाथ बोले, जो मिठाई बची है वह जेब में डाल ले। सुखदयाल ने मिठाई की ओर देखा और उत्तर दिया, नहीं। क्यों? ताई मारेगी और मिठाई छीन लेगी। पहले भी कभी मारा है? हाँ, मारा है। कितनी बार मारा है? कई बार मारा है। किस तरह मारा है? चिमटे से मारा है। भोलानाथ के हृदय पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसने ठंडी सांस भरी और चुप हो गए। सुखदयाल धीरे धीरे अपने घर की ओर रवाना हुआ, परंतु उसकी बातें ताई के कानों तक उससे पहले ही जा पहुंची। ताई के क्रोध की कोई थाह नहीं थी। जब रात्रि अधिक हो गई और गली मोहल्ले के सारे लोग अपने अपने घरों में चले गए तो उसने सुखदयाल को पकड़ा और कहा, क्यों बे कलमुहे, चाचा से क्या कहता था? सुखदयाल का कलेजा कांप गया।
डरते डरते बोला, कुछ नहीं कहा। तू तो कहता था ताई मुझे चिमटे से मारती है। बालक राम पास ही खड़ा था, आश्चर्य से बोला, अच्छा यह छोकरा हमारी मिट्टी उड़ाने पर लगा है। ताई ने कड़क स्वर में डांट कर पूछा, क्यों बोलता क्यों नहीं? अब ना कहूंगा, अब ना कहूंगा। ना मरता ना पीछा छोड़ता, खाने को देते जाओ जैसे इसके बाप की जागीर है। ये कहकर उसने पास ही पड़ा हुआ बेलन उठाया। उसे देखकर सुखदयाल बिलबिला उठा, परंतु अभी उसके शरीर पर वह पड़ा ना था कि उसकी लड़की दौड़ती हुई आई और कहने लगी, चाचा आया है। ये सुनकर वह कांप गई और बोली, कौन सा चाचा? बाहर आकर देखा तो दोनों स्तब्ध रह गए। जिस प्रकार बिल्ली को सामने देखकर कबूतर सहम जाता है, उसी प्रकार दोनों सहम गए। आज से 2 वर्ष पहले जब पालू साधु बनने के लिए विदा हुआ था, तब भाभी मन ही मन में बड़ी ही प्रसन्न थी, परंतु उसने ऐसा प्रकट किया था मानो उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया हो। जल्दी से बाहर निकली और बोली, पालू। परंतु पालू अब पालू कहाँ था? वह तो एक साधु बन चुका था, जिसके मुखमंडल पर तेज की किरणें फूट रही थी। भाभी सुखदेवी के मन को धीरज हुआ, परंतु एकाएक ख्याल आया कि यह तो वही है, वही मुख, वही आंखें, वही रंग, वही रूप, परंतु कितना परिवर्तन हो गया है। सुखदेवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी जी नमस्कार करती हूँ। तो स्वामी जी बोले, भाई तनिक बच्चों को तो बुलवाओ, देखने को जी करता है। सुखदेवी अंदर को चली, परंतु मन ही मन में वह डरी हुई थी। सोचती थी, यदि बालक सो गए होते तो कितना अच्छा होता, सब बातें ढकी रह जाती। पर अब क्या करूं? इस बदमाश सुक्खू के वस्त्र इतने मैले हैं कि सामने लाने का साहस नहीं पड़ता। आंखें कैसे मिलाऊंगी? रंग में भंग डालने के लिए आज ही आना था इसे। 2 वर्ष बाद आया है, इतना भी ना हुआ कि पहले पत्र लिख देता। इतने में स्वामी विद्यानंद भी अंदर आ गए। जब उन्होंने अपने भतीजे और भतीजियों को देखा तो उनके वस्त्र कितने सुंदर, कितने स्वच्छ थे, परंतु उनके पुत्र सुक्खू के वस्त्र कितने मैले थे। वह सुक्खू जो कभी मैना के समान चहकता था, जिसकी बातें सुनने के लिए लोग खड़े हो जाते थे, अब वह कितना उदासीन नजर आ रहा था। उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था, मैले कुचैले कपड़े थे, जैसे किसी भिखारी का लड़का हो। स्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए। सुखदेवी और बालक राम पर मानो घड़ों का पानी गिर गया हो। वे खिसियाने लगे और बोले, कैसा शरारती है, दिन रात धूल में खेलता रहता है। स्वामी विद्यानंद सब कुछ समझ गए थे, परंतु उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया और बोले, मैं आज अपने पुराने कमरे में सोऊंगा, एक चारपाई डलवा दो। रात्रि का समय था। स्वामी विद्यानंद सुक्खू को लिए हुए अपने कमरे में पहुंचे। पुरानी बातें ज्यों की त्यों याद आ रही थी। उन्होंने सुक्खू को देखा और सोचने लगे, मैं कैसा मूर्ख हूँ। ताऊ और ताई जब इस पर सख्ती करते होंगे, जब अकारण इसको मारते पीटते होंगे, जब इसके सामने अपनी कन्याओं से प्यार करते होंगे, उस समय ये क्या कहता होगा? इसके हृदय में क्या विचार उठते होंगे? यही कि मेरा पिता नहीं है, वह मर गया, नहीं तो मैं इस दशा में क्यों रहता। इस अनाथ का उत्तरदायित्व तो मेरे सिर पर है और मैं इसे यहाँ पर छोड़ गया। इन्हीं विचारों में उन्हें झपकी आ गई तो क्या देखते हैं कि वही ऋषिकेश का पर्वत है, वही कंदरा, उसमें देवी की मूर्ति, और वे उसके सम्मुख खड़े होकर रो रो कर कहते हैं, माता 2 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक शांति नहीं मिली, क्या ये जीवन रोने में ही बीत जाएगा? एकाएक प्रतीत हुआ जैसे पत्थर की मूर्ति के होंठ हिलते हों। स्वामी विद्यानंद ने अपने कान उधर लगा दिए। आवाज आई, तू क्या मांगता है? यश? नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। तो फिर जगत दिखावा क्यों करता है? मुझे शांति चाहिए। शांति तो तुझे सेवा मार्ग पर मिलेगी। पर्वत छोड़कर नगर की ओर जा, जहां दुखी जन रहते हैं, उनके दुख दूर कर। किसी के घाव पर मलहम लगा, किसी के टूटे हुए मन को धीरज बंधा, परंतु ये रास्ता भी तेरे लिए उपयुक्त नहीं है। तेरा पुत्र है, तू उसकी सेवा कर, तेरे मन को शांति प्राप्त होगी।
तभी स्वामी जी की नींद टूट गई और उनकी आंखों पर से पर्दा भी हट गया। जब वे जागे तो वास्तविक भेद उन पर खुल चुका था कि मन की शांति कर्तव्य के पालन से मिलती है। उन्होंने सुखदयाल को जोर से गले लगाया और उसके मुंह को चूम लिया। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह अब गांव में ही रहेंगे और अपने बेटे का पालन पोषण करेंगे। इसी से उनके मन को शांति मिलेगी। अब स्वामी विद्यानंद उसी घर में रहने लगे और अपने बेटे का पालन पोषण करके एक शांतिमय जीवन बिताने लगे। अब उनका मन बिल्कुल शांत था। फुटपाथ के किनारे बैठी एक औरत गुहार लगा रही थी, अंधी को कोई पैसा दे देना माई बाप। पास ही बैठे दोनों पैरों से लंगड़े की आवाज आई, अरे माई बाप, कोई इस लंगड़े पर भी दया करो मालिक। कौन जाने नास पीटे कहाँ से आ धमकते हैं, जहां भी जाऊं पीछे पीछे लग जाते हैं। बड़बड़ाती हुई वह अंधी औरत उठी और दीवार को टटोलती हुई चलने लगी। अरे बैठ बैठ, मैं ही चला जाता हूं, उस लंगड़े अपाहिज ने घिसटते हुए कहा। तेरे बाप का रास्ता है कहने की बजाय ऐसा कहते किसी इंसान को सुनकर उस औरत को मजाक सा लगा। धीरे धीरे चलते हुए उसने कहा, जाना ही था तब क्या अपनी जड़ खुदवाने यहाँ पास आ घुसा था? नहीं नहीं, सच कहता हूँ, बैठ जा। और फिर उस लंगड़े ने हंसते हंसते आगे कहा, और वैसे भी नोची हुई जड़ों की जड़ क्यों खोदती हो? इतने में राह चलते हुए एक धार्मिक आदमी को देखकर अपना कटोरा आगे बढ़ाते हुए वह बोल उठा, लंगड़े को कुछ देना माई बाप। अंधी को पैसा 2 पैसा देना माई बाप। कहते हुए अंधी ने भी अपना कटोरा आगे बढ़ाया। उस सेठ ने लंगड़े के कटोरे में पाई डाली। खनखनाहट सुनते ही वह औरत और भी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगी, परंतु सेठ आगे चला गया। सेठ को आगे बढ़ता देखकर लंगड़े ने सिफारिश की, इस अंधी को भी कुछ दे देते सेठ जी। सेठ को दया आई और फिर जेब से पाई निकालते निकालते पूछा, क्यों, तेरी औरत है क्या? हाँ माई बाप, लंगड़ा बोल पड़ा। और वह औरत कुछ कहे उससे पहले ही उसके कटोरे में कुछ बज उठा। पैसों की खनखनाहट सुनकर अंधी की जुबान बंद हो गई। उसका उफनता हुआ गुस्सा हवा हो गया। सेठ के जाने के बाद दूर दूर तक निगाह डालकर लंगड़े ने उस औरत को फिर से कहा, लो बैठो, मैं जाता हूँ। लंगड़े के घिसटने की आवाज आते ही बोली, तू भी बैठ जा, तू मेरे भाग से ही थोड़ी ना ले जाएगा। फिर मेरी जड़ खोदने लगी तो? तू ही तो कह रहा था कि जड़ रहे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। होले से मुस्कुराते हुए औरत बोली। और फिर लंगड़े ने सेठ को जो कहा था वह याद आया तो वह गुस्से में बोली, और हाँ देख, उस सेठ से तो कह दिया, परंतु फिर ऐसा कभी मत कहना। अरे पगली, ऐसा कहा तो पाई मिल गई, उसमें तेरा क्या गया? दोनों ने फिर से अपना काम शुरू किया। अंधी पर कोई दया करो माई बाप, पाई 2 पाई दे दो। क्यों फालतू में अपना मुंह दुखाती है? कोई आता होगा तो क्या मैं ना बोलूंगा? तब तू भी बोलना। औरत को भी यह बात जच गई, फिर भी वह आदतन बोलती ही रहती थी। और जब लंगड़ा बोलता तब वह दुगने जोर से बोलती। इस तरह अंधेरा हो गया। वह औरत उठकर चलने लगी। कहाँ जाएगी? तेरा कोई ठौर ठिकाना है? लंगड़े ने पूछा। तुझे क्या, मैं जहां भी जाऊं, भिखारियों का क्या कोई ठौर ठिकाना? चलते चलते वह बोली। लंगड़ा कुछ नहीं बोला, वह भी अपने ठिकाने की तरफ सरकने लगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले लंगड़ा उस जगह पर आ बैठा और औरत की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद दूर से ही वह औरत आती हुई दिखाई दी। लंगड़ा दुगने जोर से चिल्लाया, कोई दया करो मालिक, इस लंगड़े को पाई 2 पाई दे दो। वह औरत भी कुछ दूर बैठ गई और दयालु लोगों से गुहार लगाने लगी। गर्मियों के दिन थे, धीरे धीरे धूप चढ़ आई। ग्राहकों की आवाजाही कम होने पर लंगड़े ने औरत से पूछा, कितने पैसे आए? 1 आना और 2 पाई। तेरे कितने हुए? औरत ने पूछा। मेरे तो 1 आने में 2 पाई कम है। कुछ देर खामोशी छाई रही। तब लंगड़े ने पूछा, तेरा नाम क्या है? तुझे क्या काम है? अपना नाम बताना।
मेरा नाम तो चमन है और मेरा नाम जमनी है, कहकर जमनी हंसने लगी। जमनी के चेहरे पर हंसी देख हिम्मत करके चमन ने कहा, जमनी के बदले चमनी नाम कर ले। मैं क्यों करूं, तू कर ले जमन। इतने में चमन ने 2 ग्राहकों को जैसे ही आते देखा बोलना शुरू कर दिया, लंगड़े को कोई दे दो माई बाप, अंधी को कोई दे दो माई बाप। जमनी भी बोलने लगी। दोपहर ढलते दोनों ने 2-2 पैसे के चने लेकर ठेले वाले का फायदा करवा दिया। शाम होते होते दोनों ने हिसाब किताब किया और जाने की तैयारी की। जाते जाते चमन ने पूछा, कल एकादशी है, भद्रकाली माता के मंदिर चलेगी? मैं कैसे आऊं, कहीं भटक जाऊंगी तो? तू यहाँ पर आना, फिर अपन दोनों साथ चलेंगे। अच्छा कहकर जमनी ने कदम बढ़ाए। दोनों पर काल की कुल्हाड़ी बहुत नहीं चली थी, होंगे 28-30 के करीब, परंतु भूख की कुल्हाड़ी ने देह को छिन्न भिन्न करके तोड़ मरोड़ दिया था। फिर अगला दिन आया। उसी रास्ते पर आकर लंगड़ा जमनी की राह देखने बैठ गया। कुछ देर बाद जमनी भी आ पहुंची। दोनों मिलकर भद्रकाली माता के मंदिर की तरफ चलने लगे। चमन ने कहा, देख मेरे पीछे पीछे चली आ, और वह घिसटने लगा। जिस रास्ते को काटने में रोज बहुत देर लगती थी, वह आज उससे जल्दी जल्दी कट रहा था। आज उसे अपनी चाल पर काबू रखना पड़ रहा था। राह में कहीं उतरने का या चढ़ने का आता तो चमन जमनी को आगाह करता, देखना ढलान है, यहाँ पर चढ़ाई है। और राह पार करते हुए कोई मोटर या तांगा दिखाई देता तो बोल उठता, जमनी रुक जा, मोटर आ रही है। और इस तरह दोनों निश्चित ठिकाने पर आकर देवी माता के मंदिर के बाहर भीख मांगने लगे। शाम होते ही दोनों जने उठ गए। आज उनकी अच्छी कमाई हो गई थी, और उसमें भी जमनी की तो खास कर। और फिर दोनों उसी जगह की तरफ चल पड़े जहां पर दोनों मिले थे। जमनी ने कहा, वही जगह आने पर मुझे बता देना। जमनी के दिल में हल्का हल्का सा डर था कि कहीं चमन उल्टे रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा, और सुबह जिस राह से गुजरी थी उसको पहचानने के लिए घड़ी घड़ी हाथ को दीवार की ओर बढ़ाकर तसल्ली कर लेती। हाँ, ये वही दीवार है। उस जगह पहुंचकर चमन ने कहा, यह लो जमनी, तेरी हद आ गई, तू हमेशा इसी तरफ से आती थी। हाँ ठीक है, यही है। जमनी ने ठहर कर दीवार को उंगलियों से ही देखकर कहा, और दिमाग में अपने रोज के रास्ते का नक्शा भी सोचती रही। और फिर इस देवी माता के मंदिर जाने का नक्शा भी बनाने की थोड़ी बहुत कोशिश करने लगी। इतने में चमन की आवाज आई, जमनी तू कहाँ रहती है? अगर अच्छी जगह ना हो तो मैं एक अच्छा ठिकाना जानता हूँ। वहाँ ना तो भिखारी तंग करेंगे और ना ही पुलिस वालों का कोई डर है। परंतु जमनी चुप ही रही। उसे चुप देखकर वह दोबारा बोला, चल चलती है क्या? परंतु जमनी अपने ठिकाने के बारे में सोचने लगी। उसे जाना नहीं भाया। बोली, नहीं, मेरी जगह तो बहुत ही अच्छी है। चमन ने उदास होते हुए कहा, तो फिर तू अपनी जगह जा, हालांकि मेरी जगह बहुत ही अच्छी थी। जमनी ने चमन की उदासी पहचान ली थी। उसे चमन को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु आखिर में वह अपनी अपनी राह पर चल पड़े। जमनी ने पूछा, कल आएगा ना? फिर तू गालियां तो नहीं देगी? ऐसा क्यों बोलता है? मैंने तुझे कब गाली दी? अच्छा चल, अब कल मिलेंगे। चमन ने हंसते हंसते अपने ठिकाने की राह कर ली और चौकड़ियां भरता हुआ सरकने लगा। गर्मियों का समय था, इसीलिए दोनों को बिस्तर का कोई झंझट नहीं था। इसके बाद तो रोज जमनी और चमन उस रास्ते पर बैठते और फुर्सत की घड़ी में बातचीत भी करते। एक दिन की बात है, जमनी पुकार रही थी, माई बाप, कोई अंधी को। इतने में कटोरे में कुछ बजा। जमनी ने हाथ से छूकर देखा और पैसों के बदले में कंकड़ उसके हाथ में आने पर पास में बैठे हुए चमन को मारते हुए कहा, शैतान कहीं का। और चमन के हंसने की आवाज उसके कानों में आ रही थी। आज जमनी का अक्षय पात्र रूठा हुआ था। शाम ढलने तक सिर्फ 4 पाई ही मिल पाई थी।
साड़ी के आंचल में बंधे हुए 4 आने में से खाना पड़ेगा, यह सोचकर वह उदास थी। चमन को भी आज 1 ही पैसा मिला था, पर उसे तो अपने पास साबुत पड़े 2 रुपए की गर्मी थी। चमन ने पूछा, चल अब बखत हो गया है, जाना नहीं? बैठ ना, कोई दयालु आ ही तो जाएगा। चमन जमनी की उदासी का कारण समझ गया। इतने में जमनी के कानों में जूतों की आवाज पड़ी। वह बोल पड़ी, कोई अंधी को 2 पाई दे दो माई बाप। कटोरे में कुछ पड़ता हुआ सुनाई दिया। वह बोली, जीते रहो सेठ, भगवान तुम्हारा वंश आगे बढ़ाए। और कटोरे में से पैसा हाथ में आने पर उसके चेहरे पर खुशी नाच उठी। जमनी, वंश आगे कैसे बढ़े जब बीवी ही ना हो तो? ऐसा बोल कि भगवान औरत दे। ये कहकर चमन हंसने लगा। जमनी समझ गई। वह सोचने लगी, जूते तो सीधे ही चले जाते हुए सुनाई दिए थे, हो ना हो यह करतूत चमन की है। यह सोचकर जमनी बोली, ये ले अपना पैसा। पैसे का क्या करूं, मुझे तो पत्नी मिले ऐसी दुआ चाहिए। वह भी मिलेगी, ले अपने पैसे रख। दान में दिया हुआ मैं वापस नहीं लेता, तुझे लेना ही होगा। एक शर्त पर लूंगा। और वो क्या? जमनी ने उत्सुकता भरी आवाज में पूछा। तू आज मेरे घर पर मेहमान बनकर चल। जमनी सोच में पड़ गई और थोड़ी देर बाद बोली, पर तू ही मेरे साथ चलना। ऐसी जगह वहां नहीं होगी जमनी, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुझे आज ना जचे तो कल मत आना। अच्छा तो फिर चल, कहते हुए जमनी उठी। चमन का दिल कांप उठा, मानो भक्त के घर भगवान पधार रहे हों। वह बोला, जरा ठहर, कुछ पकौड़ियां लेकर आता हूं, तू यहीं पर खड़ी रह। मैं यूं गया और यूं आया। हाथों से चौकड़ियां भरता हुआ चमन ये बोलकर नजदीक के एक होटल में से सेर पकौड़ियां लेकर कंधे से लिपटे हुए कपड़े में बांधकर थोड़ी ही देर में लौट आया। अब चल, चमन आगे होता हुआ बोला। पीछे पीछे जमनी उसकी आवाज का सहारा लेते हुए चलने लगी। चमन का ठिकाना आ चुका था। चारों ओर मैदान का खुला आंगन था और बीचों बीच एक नीम का पेड़ था। नीचे हमेशा बिछी रहती धूल की शैया पर फैलते चमन ने जमनी से कहा, बैठो। फिर पकौड़ियों की पुड़िया खोलकर दोनों खाने लगे। जमनी की भूख आज कहीं भाग गई थी, पर पकौड़ियों के स्वाद से कुछ जग उठी। उसने हाथ से टटोलते हुए पूछा, तू भी कुछ खा रहा है या नहीं? खा रहा हूं ना, चमन ने जमनी के हाथ को छूते हुए पकौड़ियां उठाते हुए कहा। कुछ देर बाद फिर जमनी बोली, चंट कहीं के, पकौड़ियां तो उतनी ही लग रही हैं। नहीं नहीं, खा रहा हूं ना। सुनकर चमन से पूछा, खा मेरी कसम। पर जब चमन कुछ नहीं बोला तब बोली, ऐसे नहीं चलेगा, हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। ये कहकर उन्होंने पकौड़ियों के 2 हिस्से किए और पकौड़ियां खाने लगे। खाना पीना निपटने के बाद चमन जमनी को कुछ दूर बने नल पर ले गया। दोनों जने पानी पीकर लेट गए और देर रात तक बातें करते करते सो गए। इसके बाद तो जमनी और चमन साथ साथ मांगने जाते, साथ साथ ही खाते और साथ ही रहने लगे। मौसम ने करवट ली। बारिश का मौसम शुरू हो गया। चमन को अब ठिकाना बदलने की जरूरत महसूस हुई। उसने कहा, तू बैठ, मैं कुछ ठीक जगह देखकर आता हूँ। ये कहकर चमन दोनों हाथों के बीच देह झुलाता हुआ निकल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद चमन एक नया ठिकाना देखकर लौट आया और वो दोनों नए ठिकाने की तरफ चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद दूर से एक ढाबा देखकर चमन के मुंह में पानी आ गया। जमनी, 2 पैसे मेरे पास हैं, अगर 1 आना और दे तो दाल चावल लेकर आता हूँ। बहुत दिन हो गए, आज जी कर रहा है। साथ रहने के बाद दोनों के पैसे जमनी की साड़ी की गांठ में बंधे रहते थे। वह बोली, यह ले, मैं कब मना करती हूँ, पर तू लाएगा कैसे? चल मैं भी आती हूँ। और दोनों साथ साथ चल पड़े। ढाबे के पास जाकर चमन ने फुटपाथ के किनारे से एक खड्डे में से डोना निकाला और ढाबे वाले लड़के को देकर कहा, भाई 6 पैसे के दाल चावल देना जरा। कुछ देर बाद लड़का दाल चावल डालने लगा। चमन ने कहा,
सब्जी नहीं लाए भाई साहब, लेना है तो ले वरना चलता बन, एक तो भिखारी है ऊपर से चटोरा कहीं का। लड़के ने पैसे रखवाए और दाल चावल डोने में डालकर उनको दे दिए। थोड़ी ही देर बाद वह एक दीवार के पास झुके हुए बड़े ही घने पेड़ के नीचे जा पहुंचे। चमन बोला, बैठ, देख यहाँ पर एक बूंद भी नहीं गिरती। जमनी ने बैठते हुए कहा, अच्छा ठिकाना ढूंढा है तूने, एकदम सूखा है। मैंने तो पिछले साल भी यहीं पर बारिश काटी थी, पर उस वक्त जमनी नहीं थी, रात मानो काटने को दौड़ती थी। फिर दोनों ने खाना खाया और सो गए। इस तरह से कुछ दिन बीते और दिवाली के दिन आ गए। जमनी को पहले वाली रोज की जगह पर छोड़कर चमन अपने दोनों हाथों के घोड़े पर सवार होकर दूर दूर के मंदिर में भटक कर सुखी लोगों की दया से पाई पैसा पाकर उसकी मिठाई खरीदकर शाम को जमनी के पास आता और उसके सामने रखता। जमनी कहती, तू खाना। चमन इनकार करता, मैंने तो खाया ही है, तू खा। जमनी ने आगे कहा, मैं तुझे पहचानती हूँ, पर कल से तू मत जाना। इस तरह भटकते भटकते तू कहीं किसी मोटर गाड़ी के नीचे ना आ जाए। आग लगे इस खाने में, जीभ को तो स्वाद करवाओ उतने कम। बस यह 2 दिन, फिर कहाँ ऐसे 4-4 आने मिलेंगे और कहाँ ऐसा खा पाएंगे। ना मिले तो ना सही, थोड़ा मिलेगा तो भी चल जाएगा। दिवाली के दिन भी बीत गए और सर्दियों का मौसम आने लगा। एक दिन रात में सर्दी बढ़ती हुई देखकर चमन ने जमनी से कहा, जमनी कितने पैसे हैं? 2 रुपए और एक अठन्नी बंधी है और कुछ पाई है। क्यों, किस लिए पूछ रहा है? कल हाट से एक लहंगा लेकर आऊंगा और एक कंबल भी। तेरे कपड़े देख कितने पुराने और खराब हो गए हैं। तेरे भी कहाँ अच्छे हैं, मेरी बात और है। सर्दी बढ़ती जा रही थी। जमनी और चमन रोज की जगह पर आ बैठे। इतनी ठंड कि उनका शरीर कांप रहा था। कोई दयालु, कोई सेठ दया करो। पर दयालु की शामत आई थी कि ऐसी ठंड में अपनी जेब से हाथ बाहर निकालता। चमन के दांत बज रहे थे। उसने कहा, आज तो कड़ाके की ठंड है जमनी, कंबल है फिर भी ठंड लग रही है। यहाँ मेरे पास सट कर बैठना। ना रे ना, कोई पाई पैसा दे रहा है वो भी ना देगा। चमन ने चुटकी लेते हुए कहा, तो फिर कहीं धूप में जाकर बैठ। अब तो धूप भी निकल आई है, दोपहर होने को आई, परंतु चमन की ठंड कम नहीं हुई। जमनी को शक हुआ, कहीं बुखार तो नहीं। कहते हुए उसने चमन के शरीर को हाथ लगाया और बोली, हाय राम, क्या ठंड ठंड लगा रखी है, शरीर तो बुखार से झुलस रहा है। अरे वह तो ऐसे ही है। ऐसे ही क्या तेरा सिर, यह ले कंबल और सो जा। इस बार चमन इनकार ना कर सका। इनकार करना उसे उचित ना लगा। वह दोनों कंबल लेकर दीवार के साथ कांपता हुआ लेट गया। बीच बीच में जमनी 2-3 बार पानी वानी पीना है, सोडा ले आऊं, आदि आदि पूछती। रोज के समय से पहले वह चमन को लेकर अपने ठिकाने पर आ गई। चमन के शरीर पर रोटियां सेक लो उतना बुखार था। सुबह होने पर चमन ने कहा, जमनी बेला हो गई है, तू जा। तुझे ऐसे छोड़कर कैसे जाऊं? तू जा चमनी, मैं तो यहाँ पर लेटा रहूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होने का। मेरी बात और है, पर तू क्या खाएगी? और तू कल से एकदम भूखी है, चल जा। यह कहकर चमन ने उसे जबरदस्ती ढकेला, परंतु उसका दिल ना मानता था। जब तक चमन ने बोलना बंद नहीं किया तब तक वह जाने को तैयार ना हुई और जाते हुए बोली, देख, सिर ढक के लेटे रहना, और पानी पीना पड़े तो कटोरे में तुम्हारे सिराने पर भर कर रखा है। ये कहकर जमनी उठी और रोज के ठिकाने पर जाकर भीख मांगने लगी। मन में चमन था, परंतु जुबान पर रोज की तरह अंधी पर कोई दया करो माई बाप। कुछ ही देर में उसके कानों में एक आवाज आई, अंधी उठ इधर से। जमनी समझी नहीं कौन किसे कह रहा है। उसने तो बोलना जारी रखा, कोई दयालु दया करो। वाक्य अभी पूरा ना हो सका था कि आवाज आई, मानती नहीं, अंधी उठ इधर से। आवाज एकदम करीब से आई। जमनी समझ गई कि कोई पुलिस चाचा है। वह बोली, साहब अंधी हूँ, भीख मांग कर पेट भरती हूँ। अबे उठ, जा दूसरी जगह पर बैठ, गवर्नर साहब
इधर से निकलेंगे, तुम्हें पता नहीं? उठ वरना अभी लगाता हूं। जमनी उठी और अपने घर की तरफ मुड़ी। इतने में वह आवाज फिर से आई, अबे उधर कहाँ जाती है, इस तरफ से जा। पुलिस वाले ने जमनी की बाह पकड़कर उसे विपरीत दिशा में घुमा दिया। जमनी लाचार होकर उल्टी दिशा की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर गई होगी, उसे दूसरी आवाज आई, ए निकल जल्दी। जमनी के प्राण चमन में बसे हुए थे। अंधे पैर अनजान राहों पर आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। बार बार अलग अलग आवाज, परंतु एक ही बात दोहराते, अबे जल्दी निकल यहाँ से अंधी, तुझे पता नहीं गवर्नर साहब आने वाले हैं। जमनी बहुत देर तक इधर उधर भटकती रही। उसे कोई राह सूझ नहीं रही थी। जमनी कहीं पर दुबक कर बैठने का विचार करते हुए दीवार टटोलने लगी। इतने में फिर से आवाज आई, इधर कहाँ जाती है अंधी कहीं की। जगह जगह पर पुलिस चाचा खड़े थे। हर कोई उसे पकड़कर दूसरी तरफ घुमा देता। जैसे जैसे वह कदम बढ़ाती वैसे वैसे चमन की याद आ रही थी। मन में चिंता होने लगी कि कहीं उसकी ऐसी दशा होगी तो वह कहाँ जाएगा और क्या करेगा। वह अंदाजन सीधी चली जा रही थी। जमनी का सोचना गलत नहीं था। उसके जाने के कुछ ही देर बाद चमन को कोई राक्षसी हाथों से झकझोरता हुआ कहने लगा, उठ अबे उल्लू, अभी तक सोता है। चमन ने आंख खोलकर देखा तो सामने पुलिस चाचा खड़े थे। वह उठे ना उठे, इतने में तो दोबारा पैर चला। चल उठ, देखता क्या है, उठ यहाँ से। साहब बुखार है, यहाँ बैठने दो। अबे चल, बैठने की जोरू, बुखार आता है तो अस्पताल में जा, चल जल्दी उठ। चमन ने पुलिस चाचा की लातों का स्वाद कई बार चखा था। उसने जाने की तैयारी की। वह ठंड से कांप रहा था। बुखार की भट्ठी में रोम रोम सुलग रहा था। हाथ के पंजों में तिनका उठाने की भी ताकत नहीं थी। संपत्ति के नाम पर जो उसके पास कंबल और कटोरा था, उसको छोड़कर जाने का उसका मन नहीं हुआ। परंतु पुलिस चाचा ने उसे धमकाया, चल हटा ये सब, चल यहाँ से। चमन उसी हालत में हे राम कहकर खिसकने लगा। उसने सोचा, चलो जमनी की तरफ जाऊं, कुछ दूर से बुलाकर कहूंगा। इतने में पुलिस चाचा बोले, ए उधर कहाँ जाता है, इस रास्ते पर तो अभी गवर्नर साहब निकलने वाले हैं, उधर जा, उस गली में मुड़ जाना। चमन लोटा और चींटी की चाल चलने लगा। बार बार उस पुलिस चाचा की आवाज धक्के दे रही थी, चल जल्दी निकल जा। गली में मुड़ने पर एक पानी के नल के पक्के चबूतरे की आड़ देखकर वह उसके पीछे छिप गया। हांफना इतना तेज था कि पूरी सांस भी नहीं ले पा रहा था। बुखार मानो घोड़े पर चढ़कर आया था। अंग अंग पेड़ की पत्तियों की तरह कांप रहा था। आंखों की रोशनी गहरे में डूबने लगी। जान जमनी में जाकर अटक गई। जबान के बदले दिल कहने लगा, जमनी जमनी। दिल ने एक आध दो पछाड़े खाई, जमनी जमनी, और बुखार चेतना को लेकर चंपत हो गया। चमन की देह लकड़ी सी होकर रह गई। चमन ने प्राण त्याग दिए। दिन काफी चढ़ आया। ऐसे में जमनी ने जूते की आवाज सुनी और पूछा, सेठ गवर्नर साहब गए? उस आदमी को जरा आश्चर्य हुआ और बोला, हाँ चले गए। जमनी फटाफट उठी, दिमाग से पूछती पूछती गिरती पड़ती चलने लगी, उस रास्ते पर जहां से आई थी। ठिकाने पर आ पहुंचने पर उसके दिल ने चैन की सांस लेते हुए कहा, अब कोई फिक्र नहीं है, अब तो पहुंच जाऊंगी। और धड़कते दिल से लंबे लंबे डग भरती अपने घर की ओर बढ़ चली। दिल में बार बार शक हो रहा था, चमन वहां होगा या नहीं। मन को दिलासा देते हुए कहने लगी, और कहां जाएगा, वहीं पर होगा। ऐसे बुखार में तड़पते आदमी को कोई निकाल तो नहीं देगा, और निकाला होगा तब भी यहीं कहीं होगा। इस तरह सोचते सोचते वह अपने ठिकाने पर आ पहुंची। जमनी ने बुलाया, चमन ओ चमन, और हाथ द्वारा 10-10 हाथ धरती टटोल डाली। जोर से पुकारा, चमन ओ चमन। जवाब ना मिलने पर उसका दिल तड़प उठता। उसे आंखों का ना होना आज तक इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। ऐसा लगता था मानो गले में कुछ फंस गया हो। आंखें छलकने लगी
कुछ दूर जाकर फिर बड़ी मुश्किल से उसने पुकारा, चमन। राह चलते एक दो लोगों ने उसकी आवाज सुनी, पागल लगती है। जमनी ने उनसे पूछा, सेठ यहाँ कहीं चमन को देखा है? पैर से लंगड़ा है सेठ। सेठ ने चलते चलते उत्तर दिया, नहीं। जमनी का दिल पंगु हो गया। उसने चलना जारी रखते हुए एकदम आंसू भरी आवाज में फिर से पुकारा, चमन कहाँ गया? ए चमन। अरे क्यों, कब से चिल्ला रही है? किसे ढूंढ रही है? एक संतरा बेचने वाले ने कहा। तुमने उसे कहीं देखा है? दोनों पैरों से लंगड़ा है। उसे बुखार आ रहा था, कौन जाने कहाँ है। अरे हाँ, वो पास में ही था ना, 2 कंबल थे और दोनों पैर से लंगड़ा। हाँ हाँ सेठ, वही। कहाँ है सेठ? मुझ अंधी को बता दो। अरे उसे तो अभी अभी म्युनिसिपालिटी की गाड़ी में डालकर ले गए। थानेदार साहब भी आए थे। उधर नल के पास मरा हुआ पड़ा था। चमन मर गया? क्या ये सच्ची बात है सेठ? जमनी ढेर होती हुई फटी हुई आवाज में पूछ बैठी और फिर उसकी पलकों के किनारे से वेग से बहते आंसुओं के साथ डूबती हुई आवाज में, चमना चमना तू मर गया, बोलते बोलते गिर पड़ी। संतरे वाले ने अपनी टोकरी उठाते हुए कहा, अरे इस मनहूस को मैंने क्या कह दिया? क्या भला है ये? कहीं मर जाएगी तो मेरे सिर पड़ेगी। ना लेना ना देना, बेमतलब ही गले पड़ गई। बड़बड़ाते हुए वह आगे चल दिया। इधर बेचारी दुखियारी जमनी एक बार फिर से अकेली रह गई। उसके सुख दुख का साथी उससे हमेशा के लिए बिछुड़ चुका था।